हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। उसका श्लोक संख्या है जी आज 33। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, गीता का सार, या फिर इसी अध्याय को हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। और इसका 33 नंबर का श्लोक जो है वो हम आज पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 33। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। क्या नाम है, नित्य त्यागी माता जी, आप पढ़ोगे मेरा ना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी, मेरे को थोड़ा पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो माता जी। चलो रुको, रहने दो, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ अच्छा, लेती बाकी मैं। सभी, बाकी रुको रुको, बाकी सबको मौका दे देंगे ना श्लोक पढ़ने का। पढ़िए सभी श्लोक, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अथ चे माता जी स्क्रीन कट रही है। अथ चेत्त्वमिमं अथचेत्त्वमेवं धर्म्यं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि न ततः करिष्यसि ततः स्वधर्मं स्वधर्मं कीर्तिं स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पापमवाप्स्यसि च हित्वा पापवाप्स्यसि। वाप्स्यसि, वाप्स्यसि आपने और भी एक श्लोक में पढ़ा था ना, लर्न किया था। कहाँ पे? 12th चैप्टर में पढ़ा था ना, वाप्स्यसि, वाप्स्यसि। 12th चैप्टर में पढ़ा था ना, वाप्स्यसि। चलो एनीवेज, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। शब्दार्थ: अथ, अतः, चेत, यदि, त्वम, तुम, इमम, इस, धर्म्यम, धर्म रूपी, संग्रामम, युद्ध को, न, नहीं, करिष्यसि, करोगे, ततः, तब, स्वधर्मम, अपने धर्म को, कीर्तिम, यश को, च, भी, हित्वा, खोकर, पापम, पाप पूर्ण फल को, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश जो है, भगवान कह रहे हैं, खो दोगे। ठीक है, अपना यश खो दोगे, ये भगवान कृष्ण उसको बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है जी तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था। विख्यात का मतलब फेमस योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश को अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र, वैसे पाशुपात अस्त्र होता है, पाशुपातास्त्र भी प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीर्वाद दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था। ऐसा विशेष खास बात क्या थी कि जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता था। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने उसको आशीर्वाद दिया था अर्जुन को, और एक विशेष अस्त्र भी प्रदान किया था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे भी मार सकता है इस अस्त्र से। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता और स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है, तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध के पलायन करने का कारण भी नरक का भागी होगा। भगवान कह रहे हैं, तुम ये सोच के नहीं ना, अभी मतलब लास्ट टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु जैसे अर्जुन ने पहले क्या बोला था कि अगर मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे बेचारे, फिर मुझे इनका मारने से पाप, ये मरेंगे तो फिर मेरे को पाप लगेगा इनको मारने का, और जब पाप लगेगा फिर मैं नरक में चला जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम नहीं मारोगे, अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाओगे, बैकआउट कर जाओगे, क्षत्रिय धर्म से, युद्ध से दौड़ जाओगे, तो ये भी तुम्हें नरक का भागी ही बनाएगा। ये वजह भी होगी तेरे नरक में जाने की। इसीलिए कल भी हमने बोला था ना कि भगवान विन विन सिचुएशन दे रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन अगर तू जीत जाएगा, जीतने के बाद तेरे को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, राज्य भी प्राप्ति हो जाएगी, सारा का सारा राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, और यश बढ़ेगा आपका। अगर आप मर जाओगे, लेकिन युद्ध भूमि में मरोगे, लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होगे, तो तेरे को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कल भी उसको
विन विन सिचुएशन जो थी वो भगवान ने बताई थी। तो अभी भी भगवान उसको क्या बता रहे हैं कि भाई अगर आप युद्ध नहीं करोगे तब नरक में नहीं जाओगे, लेकिन युद्ध से पलायन कर दोगे तो फिर नरक में जाओगे। अगर युद्ध करोगे और मरेंगे लोग, पाप लगेगा, तब नरक में जाओगे, ये पक्की बात नहीं है। लेकिन हाँ, युद्ध से दौड़ जाओगे, युद्ध नहीं करोगे तो फिर पक्का नरक का भागी तुम्हें बनना ही पड़ेगा। ठीक है। अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है ना युद्ध में लड़ना, वीर गति को प्राप्त होगा, जो लड़ेगा तो उसको स्वर्ग लोक मिलेगा। तो वही हमने कल भी पढ़ा था। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर क्षत्रियों को सौभाग्यशाली कह रहे हैं कि युद्ध करने का आपको मौका मिलता है, अवसर प्राप्त होता है, आप तो लकी हो, क्योंकि आपके पास अपना परलोक सुधारने का एक चांस है। तो अर्जुन एक महान योद्धा था, उसने युद्ध में क्या किया, शिव जी को हराया। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा ना हमने, शिव जी को हराया, युद्ध करके यश अर्जित किया था, शिव जी को भी हराया था उसने। इसीलिए इस महान धर्म युद्ध से अगर वो पलायन कर देगा तो उसके द्वारा अर्जित सारा यश एक पल में, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, और वो डरपोकों की तरह, कायरों की कैटेगरी में गिना जाएगा। ये तो डरपोक है। जब जब डरपोक लोगों का नाम आएगा लिस्ट का, उसमें लिस्ट में अर्जुन का भी नाम होगा। भगवान उसको इस तरह से बता रहे हैं। तो ऐसा अपयश एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए मौत से भी ज्यादा दुखदाई होता है ना, मृत्यु से भी ज्यादा उनके लिए क्या है, प्रॉब्लम वाला होता है, कि तकलीफ दे होता है। तो अब अगर तुम ये बोलो कि नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से इतने लोग मर जाएंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो लोग बोलेंगे अर्जुन के अंदर करुणा थी, अर्जुन अहिंसा का पुजारी था। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे डरपोक कहीं का, कायर कहीं का, तोड़ गया, भगोड़ा कहीं का, ऐसे ऐसे करके तुम्हें बेइज्जत की जाएगी, समाज में दुनिया ऐसे करेगी। तो अपने सामने इतनी बड़ी सेना देखी तो डर गया जी, दौड़ गया, बोला नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारना, ये तो मुझे ही मार देंगे, है ना। मैं भिक्षा से गुजारा कर लूंगा, मैं क्या करूंगा लड़कर, मैं सन्यासी बन के रह लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। तो दम ही नहीं था जिसके अंदर लड़ने का। तो दुर्योधन की आर्मी देखी तो अर्जुन जो था डर गया बेचारा। तो लोग मजाक उड़ाएंगे ऐसा बोल बोल के तुम्हारा। और अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारा कब मजाक उड़ता है, जब हम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं ना, तब हमारा कब मजाक बनता है, जब हम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं। ऐसे कई अध्यात्मवादी होते हैं जो इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते उनका धैर्य कम हो जाता है ना। उत्साह निश्चया धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात्। जैसे हम भी भक्ति करते हैं, आज हम एक ही आसन में बैठ के 16 माला करके ही छोड़ेंगे, उठेंगे, लेकिन बाद में उठ जाते हैं, यार आलस आ गया, नींद आ गई, थक गए, बोर हो गए, चलो धैर्य कम हो गया, और छोड़ देते हैं भक्ति को करना, भजन को करना। और छोड़कर फिर से वापस कहाँ आते हैं, संसारिक जीवन में लग जाते हैं, चले जाते हैं। तो लोग ये नहीं चाहते, ये लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि यार करुणा थी उसके अंदर, अपने अंदर काम क्रोध लोभ के प्रति करुणा उसने ऐसे दिखाई, हाय मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं माला नहीं करूंगा, मुझे तो काम आ रहा है, मैं माला नहीं करूंगा, मेरे को तो लालच आ रहा है उस वस्तु के प्रति, पहले मैं भोग ही कर लूंगा, मैं माला नहीं करूँ। तो ये सोचे कि लालच के प्रति, काम के प्रति, क्रोध के प्रति करुणा दिखाई, तभी वो वापस आ गया, है ना, वो लड़ना छोड़ दिया उसने। ऐसा कोई नहीं बोलता, सब मजाक उड़ाते, गया तो बड़ा था, साधु बनने, संत चलने बनने के लिए गया था, बड़ा धर्मात्मा बनने के लिए गया था, आ गया वापस, जिथे तक खोता उथे आके खलोता है। इस तरह से लोग बोलते हैं संसारिक जीवन में, वापस आ गया संसारिक जीवन में, बड़ा भक्त बनने चला था, कृष्ण की भक्ति करूंगा, हाँ उड़ गई, आ गया, हो गया। तो लोग इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा अध्यात्मवादी जो है, जो कि अपने आप से लड़ना छोड़ देता है, अपनी कमियों से लड़ना छोड़ देता है, तो इसीलिए भी उसको कोई करुणामयी दया दान दानवीर नहीं बोलता। नहीं नहीं नहीं, किसने जीवन का दान दे दिया ना, कोई नहीं बोलेगा। तो इस श्लोक में हमारे लिए भी सीखने को है कि अगर कोई हम भक्ति के पथ के ऊपर चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, तो भले ही हमको संघर्ष करना पड़े, अपनी कमियों के साथ, अपनी नींद के साथ, अपने आलस्य के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, करते रहेंगे, आखिरी सांस तक चलेगा स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल करना भी हमको छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम अपना यश खो बैठेंगे। बड़ा चला था भक्ति करने, तेरे काम बस का नहीं है, तेरे काम का नहीं है, तेरे मतलब के नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध लड़ना चाहिए अर्जुन। हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि आपको भी अपने अंदर का युद्ध लड़ना है, अपनी बुराइयों के साथ जो युद्ध है वो आपको लड़ना है। वरना हम गाते हैं, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो पढ़ते हैं ना हम लोग भी। तो वही है, कमियों के साथ लड़ना पड़ेगा हमें। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कौन है ऐसा जो स्ट्रगल नहीं कर रहा, सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, मतलब भक्ति करना, भजन करना, आज उठने का मन नहीं कर रहा था फिर भी मैं उठ गई, तो ये क्या, ये स्ट्रगल हो गया ना। उठने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन उठना पड़ा, उठ गए। आज तो मन था कि सो जाएं, सो जाएं, नहीं मन है, फिर भी हम उठे, तो ये स्ट्रगल ही है।
ऐसा स्ट्रगल हमको करते रहना पड़ेगा जब तक आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि सोए रहो, पड़े रहो बिस्तर पे। आलस्य हमारे में बहुत है, यहाँ पे आलसी लोग जो ना 4-5 तो हैं ही हैं। तो एक आलसी तो आया नहीं है, विकास प्रभु आए हैं, वो नहीं आया है। उसको इतने फोन करो, वो कहता है नींदर नहीं खुली। मैं उसको कहती हूँ, बाकी सारी दुनिया कहती है नींदर आनी आंदियां, सानू तेरे बिना नींदर आनी आंदियां। वो कहता है नींदर आनी खुलदियां, साडी एक पल ਲਈ नींदर आनी खुलदियां। उसकी नींद नहीं खुलती, उसकी नींद नहीं खुलती है। चलिए एनीवेज, आलस के साथ, काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, या जो भी आपकी कमजोरी है XYZ, नींद्रा वगैरह, नींद वगैरह जो भी है, उसके साथ लड़ना, स्ट्रगल करना छोड़ना नहीं है। बिकॉज ये अर्जुन के लिए क्या था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि उसके लिए लड़ाई का मैदान, उसको वहां पे विजय चाहिए थी। हमारे लिए ये क्या है, ये संसार, भौतिक संसार, ये हमारी लड़ाई का मैदान है। हम रोज लड़ते हैं। और हमारा अर्जुन का हथियार क्या था, शस्त्र उसका था तीर कमान। हमारा क्या है शस्त्र, हमारा ये है माला और आपका पीठ बैग, ये माला आपका, ये है आपका शस्त्र। अर्जुन अगर जैसे आर्मी वाला कोई फौजी है, फौजी अगर अपनी माला, माला कह रही, फौजी अगर अपने तीर कमान लेके या बंदूक लेके नहीं जाएगा, बॉर्डर के ऊपर नहीं खड़ा होगा, तो वो मर जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर इसके बिना संसार में भोग करते रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। यानी ये मरना कैसे होगा, वापस भव सागर में आने वाला मरना होगा। इधर ही गुड़गुड़ गोते खाए, पार कौन लगाएगा, अपनी तो नैया है राम के भरोसे, नैया पार लगाएगा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान ही केवल पार लगा सकते हैं। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। दोबारा से एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ, शाम को 3 से 7 बजे तक चैंटिंग सत्र होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप होगा, खाना पीना, बाथरूम जाना और सोना वर्जित है। एक ही आसन पर बैठ के जप करना है। सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, भक्त जुड़ेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे आपकी एक और क्लास है बैक टू बैक, पहले ये वाली क्लास को विराम देंगे ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बोलो, जय भी नहीं बोल सकते हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय आज के आनंद की, आप सभी भक्तजनों की। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। एक बात आप लोगों को समझानी है, जब आपको इस तरह से कहीं पर, कभी भी कहीं पर भी मंदिर हो, क्लास हो, कहीं कक्षा हो, उसमें आपको जब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोला जाता है ना, तो आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब नेचुरल जितना होता है, जितना समय लगता है उसमें करते हैं। लेकिन अब आप में से कई ने क्या सोचा, एक पंथ दो का जो माला लेकर बैठे ना, उनका हो गया कि हम एक एक मन पे एक हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। उनकी स्पीड हो गई थी, तो पता लग गया था कि वो लोग माला ही कर रहे हैं। क्लास के टाइम पे क्लास, माला के टाइम पे मैं और मेरा जप, बाकी सारे ठप। नो इफ, नो बट, ओनली जप। नो इफ नो बट चलेगा हमारा 3 से लेके 7 बजे तक आज। नो इफ नो जप, नो इफ नो बट, ओनली जप। और माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। लेकिन श्रवण के टाइम पे आपको श्रवण ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे आज का 15वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, आई मीन श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं। ओ